श्री गणेशाय नमः। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन के कारक है। हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है और इस वजह से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा आपके पहले भाव में लग्न स्थान में यानी आपकी राशि में ही रहेंगे। जी हाँ, चंद्रमा की ये पोजीशन आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। इसका मतलब ये दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। इस समय में आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी हो सकती है। सुबह से ही आप उत्साह में रहेंगे, जोश से भरपूर रहेंगे। अगर आपके कोई काम पेंडिंग है तो ये सही वक्त है उन कामों को पूरा करने के लिए। इस दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा, टेंशन फ्री रहोगे। पॉजिटिव सोच के साथ आज के दिन की शुरुआत होगी। इस दिन आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। जी हाँ, कुछ ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिसकी आप या तो वेट कर रहे थे या तो आपने उसके बारे में सोचा भी नहीं था। इस समय में आपको पारिवारिक सुख मिलेगा। परिवार में भी कोई बड़ी खुशी इस समय में आने की संभावना है। ये समय नौकरी करने के लिए उत्तम है। जी हाँ, नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बढ़िया रहेगा। इस समय में अगर आपको निवेश करना है तो निवेश जरूर करें क्योंकि 4 गुना फल तक इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है। इस वक्त आपकी डेली की इनकम में बढ़ोतरी होगी। जो लोग डेली में कमा रहे हैं, जिनका इनकम डेली में दिखाई देता है, उन लोगों के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप से भी आपको बढ़िया लाभ होगा। इस समय में आपकी मैरिड लाइफ मधुर रहेगी। घर परिवार में प्यार और शांति का माहौल रहेगा। परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए, खुशियां मनाने के लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर से, परिवार से आपको पूरा सहयोग इस समय में मिल रहा है। यह समय यात्राएं करने के लिए भी बेहतरीन है। जी हाँ दोस्तों, अगर यात्राएं करनी है तो आप जरूर कर सकते हैं क्योंकि इस समय में यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेगी। बिजनेस के लिए अगर आप यात्रा करते हैं या आपके प्रोफेशन के लिए आपको कहीं जाना पड़ता है तो आपके लिए समय शुभ है। यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेगी। दोस्तों, लव लाइफ में इस समय में रोमांटिक माहौल रहेगा। लव लाइफ के लिए दिन काफ़ी अच्छा है। अगर भविष्य के निर्णय लेना चाहते हो या अपने प्यार का इजहार करना चाहते हो तो समय आपके लिए अनुकूल है। सफलता मिल सकती है। इस समय में आपके पेंडिंग काम पूरे होंगे। काम करने की आपकी जो गति है वो बढ़ेगी। आपकी लगभग सारी इच्छाएं इस समय में पूरी हो सकती है। आपको प्रयास करना होगा। अगर हम कर्म करते हैं तो ही हमें फल की अपेक्षा करनी चाहिए। घर बैठे बैठे बिना कुछ किए कोई भी काम नहीं हो सकता। खरीदारी करने के लिए समय अनुकूल रहेगा। तो इस समय आप शॉपिंग कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। शॉपिंग करने के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। दोस्तों, ये समय स्टूडेंट्स के लिए भी काफी शुभ साबित होगा। पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाओगे। इस समय में चंद्रमा की कृपा आपको मिल रही है। चंद्रमा आपको एकाग्रता दे रहे हैं जिस वजह से आप कम समय में ज्यादा विद्या ग्रहण कर सकोगे। इस समय में आप जैसे चाहोगे वैसे रिजल्ट्स आप ला सकते हो। मेहनत जारी रखना जरूरी रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में भी आपको प्रशंसा मिलेगी। आपका किया गया काम लोगों को दिखाई देगा। मित्रों के बीच आपका उठना बैठना इस समय में हो सकता है। जी हाँ, इस समय में आप काफ़ी लोगों के बीच रह सकते हैं। इस वक्त आप अपनी पर्सनैलिटी पर ज़्यादा ध्यान दोगे। आपका शौक इस समय में आपकी पर्सनैलिटी में नजर आएगा। आपसे लोग आकर्षित हो सकते हैं। आपकी बोली में मिठास रहेगी, स्वभाव में गंभीरता रहेगी। इस समय में आप लोगों को जोड़ने में, अपने काम लोगों से निकलवाने में और लोगों को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो सकते हैं। ये समय आपके लिए हर प्रकार से शुभ है। लगभग हर क्षेत्र में आपको इस दिन सफलता मिल सकती है। इस दिन को मंगलमय तरीके से व्यतीत कीजिए। इस दिन आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आप एनर्जेटिक रहोगे, स्वस्थ और मस्त रहोगे, उत्साह और जोश से भरपूर रहोगे। इस दिन का पूरा लाभ उठाएं। इस दिन आपके लिए ऑरेंज रंग का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा और लकी नंबर रहेगा 9 नंबर। दोस्तों, इस दिन अगर आप पीला फल, पीली मिठाई खाकर घर से निकलते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, सभी राशि के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बातें वीडियो में आगे बताई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है
तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है, और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बनाकर रखती है, परंतु हम उसको नहीं देख पाते। इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने ही जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां पर उन्हें रखें, साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें कि वो देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीजें देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीजें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीजें तो काम में नहीं आती, हमारे जीवन पर वो चीजें बहुत ही गहरा निगेटिव इफेक्ट डालती है। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहां पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वो जगह ही ऐसी है कि सामान को खींची लेती है, वहां पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही। अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि, तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको ये चीजें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीजों का मौजूद होना शुभ नहीं माना गया है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और खास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वो अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इससे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिनों में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है, तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसे छोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशियां ला सकते हैं, तरक्की ला सकते हैं, धन ला सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है। तो इन चीजों को जरूर आजमाएं। इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें। धन्यवाद।